बारिश रुकने का नाम ले रहा है ना ही मैं। लास्ट 14-15 दिन से बारिश से लड़ते हुए एक ट्रैक कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा जो प्लान शेड्यूल है 25 डेज इन सह्याद्री सोलो का, और खास करके लास्ट दिन जब मैं टुंग फोर्ट करके इधर तक आया, ये होटल में स्टे किया था वाइन वर्ल्ड, उधर टुंग में भी उतरने के टाइम में इतना ही बारिश था और अभी सुबह भी जारी है उतना ही बारिश। ये जो होटल में आके रहा था इसके बारे में आपको लास्ट पार्ट में पता चल जाएगा। ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम नजदीक है। इधर सामने जो रेंजेस दिख रहा है ये कोड़ीगर फोर्ट का है। ये है पेट शाहपुर गांव। कोड़ीगर, कोड़ाईगर, कुमारीगर कुछ भी चाहे आप कह सकते हो। बारिश थोड़ा सा कम होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोनावला से करीब 20 किलोमीटर साउथ पे है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑल्टीट्यूड 3049 फीट अबव मीन सी लेवल एंड कंस्ट्रक्टेड इन 15th सेंचुरी। ऊपर ढेर सारा कैंपिंग साइट्स है। एकदम ऊपर कोड़ाई देवी का भी मंदिर है जिसमें ऑलमोस्ट 25 लोग रह सकता है। तो लोग जाके जो कैंप नहीं करता है मंदिर के अंदर भी जाके रह लेता है। मैं तो एक ट्रेक करते हुए इधर तक आया। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ तक आना है तो आपको पहुंचना होगा सबसे पहले लोनावला रेलवे स्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो सुबह 9 बजे एक बस छोड़ता है जो कि पेट शाहपुर तक लेके आता है। उतना फ्रीक्वेंट इंटरवल में बस नहीं चलता है। अगर आप बस मिस कर गए या पहले आ गए, वहाँ से आप ऑटो रिजर्व करके भी यहाँ तक आ सकते हो। ग्रुप में होंगे तो कम चार्ज लगेगा, लेकिन अकेले होंगे तो पूरा चार्ज तो बियर करना ही पड़ेगा। 1200-1500 के आसपास तो लेगा ही। चलते चलते इस ट्रेक के बारे में और भी चीजें जानेंगे। शुरू करते हैं कोड़ाईगर ट्रेक, 13th लोकेशन ऑफ माई 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। कुछ देर पहले ही दिख रहा था, अभी देखिए पूरा फॉग से ढक गया। सामने जाके लेफ्ट में होगा ट्रेकिंग स्टार्ट पॉइंट। ये कोड़ीगर जाने वाला रास्ता सामने है ना? कोड़ीगर फोर्ट सीधा 100 मीटर में आगे चलना पड़ेगा, करीब 200-300 मीटर। वहाँ से ट्रेल स्टार्ट होता है सीधा लेफ्ट की तरफ। अभी कोहरा है इसलिए सामने कुछ नहीं दिख रहा है। चल जाएगा मेरे साथ, गाइड बन जा मेरा। कोड़ीगर पार्किंग, पे एंड पार्क। फिंगर क्रॉस्ड, यही वेट कर रहा हूँ कब बारिश मेरे ऊपर बरस पड़े। कोड़ीगर जाने का रास्ता सामने से है ना? हाँ, रास्ते में कोहरा रहने से मैप तो मैं चेक कर ही रहा हूँ, साथ में लोकल लोगों से भी बात करते करते चल रहा हूँ। डबल एश्योरेंस, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। इधर आने से ऐसा कुछ झोपड़ी दिखेगा आपको, खाने के लिए स्टॉल बना है। इधर से देखिए ऐसा ट्रेल ऊपर तक चला गया है। पहले तो मिट्टी भरा रास्ता रहेगा कुछ देर, लेकिन स्टेप्स भी है इस ट्रेक में। वो हाईवे के सामने झोपड़ी है और ये मिट्टी भरा रास्ता सीधा ऊपर तक चला गया है। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुंग, तिकोना, बीजापुर, लोहगढ़ के साथ कोड़ीगर फोर्ट को भी कैप्चर किया था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद से ये फोर्ट उन्हीं के पास था। 1888 में कॉलोनियल प्रथा ब्रिटिश रूल में बोम्बार्ड करके पूरा फायर एम्यूनेशन रूम उड़ा दिया। 3 दिन से लड़ाई चलता रहा। 1818 में लोहगढ़, बीजापुर, कोड़ीगर फोर्ट ये सब एक साथ ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। फोर्ट के रास्ते चल रहा हूँ, लेकिन देखिए सामने दिख नहीं रहा है फोर्ट, इतना कोहरा है। पेट शाहपुर जो बेस विलेज में मैं रहा था उसमें मोबाइल नेटवर्क वगैरह तो मिल जाता है। ये ट्रेक मुंबई से 107 और पुणे से 91 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 से 1.5 घंटा लगता है ऊपर जाने में। आपके साथ अगर छोटे बच्चे भी है वो भी आराम से जा पाएगा। फोर्ट के ऊपर 2 किलोमीटर स्ट्रेच का ऑलमोस्ट एक फ्लैट ब्रॉड लैंड है। पूरा आप घूम के देख सकते हो। 6 तोप कैनॉन्स ऊपर रखा है, उसमें लक्ष्मी तोप सबसे बड़ा है, वो देखने लायक है। शायद जंगलों के अंदर से चलना पड़ेगा कुछ देर। अभी जो हाईवे से मैं चला वो सीधा चला गया है एमबी वैली तक, यहाँ का प्लांट सिटी। ऊपर से भी वो लोकेशन दिखता है, लेकिन ये फॉग हटेगा तब ना। कुछ फोटोज में देख के आया था, प्लीजेंट और इजी ट्रेक लग रहा है मुझे। ये बेस्ट टाइम तो ट्रेक करने का मानसून ही है, लेकिन मानसून में आओगे तो आपको ये सब फेस करना पड़ेगा जो मैं फेस कर रहा हूँ। रास्ता बहुत रिस्की हो जाएगा, चढ़ना मुश्किल होगा, उतरने के टाइम में आप बहुत ज्यादा गिरोगे। और विंटर में आओगे तो ये सब थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन व्यू दूर दूर तक आपको मस्त मिलेगा। मिट्टी वाला रास्ता खत्म होता है और आगे कुछ पत्थर भरे पैचेस मुझे दिख रहा है। बारिश की वजह से ये रास्ते के ऊपर से इतना पानी बह रहा है, पूरा रूखा सूखा रहेगा अगर आप विंटर में आओगे तो।
ये पाइप से शायद ऊपर से पानी आया है नीचे गांव तक, नॉट श्योर, बट लग तो ऐसा ही रहा है। गांव में झरने का पानी यूज तो होता है, ये सब पानी पी के यहाँ का लोग सह चुका है, लेकिन हम लोग अचानक पियेंगे ना तो हिल डायरिया हो सकता है। बारिश थोड़ा सा तेज हुआ, यहाँ पर रुक रहा हूँ। ये स्टॉल बंद है, राइट वाला रास्ता लेना है, दोनों ही रास्ता आप ले सकते हो। ऊपर फोर्ट दिख रहा है, क्लियर नहीं है अभी भी व्यू। और इधर maps.me ऐप ट्रेकिंग ट्रेल थोड़ा कंफर्म कर ले रहा हूँ, सही जा रहा हूँ कि नहीं। एक ही ट्रेल है, फिर भी बीच बीच में देख लेता हूँ, कभी रास्ते से भटक ना जाऊँ। बेस्ट ऐप है ये, मैं फॉलो करता हूँ। ये हाईवे की तरफ से मैं आया, ये रास्ते से चला, ये गांव वाला रास्ता है जो पार्किंग लॉट के पास से है। ये कॉमन पॉइंट से मैं ऊपर आ रहा हूँ, जाना है फोर्ट तक। बेसिकली ये ट्रेक फॉरेस्ट, मडी और स्टेयर्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन का पैचेस आपको मिलता रहेगा फोर्ट के ऊपर तक। जहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है वहां तक पहुंचने के बाद ऊपर तक 300 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। फोर्ट का मेन एंट्रेंस है गणेश दरवाजा, कुछ सारा चोर दरवाजा भी है, लेकिन अभी इतना बारिश है, मानसून के टाइम में घास उग जाता है तो उससे वो ढक जाता है। ये फोर्ट चढ़ने के लिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप लेते हो 200-300 रुपए में आपको घुमा देगा ऊपर तक, बार्गेन करोगे तो 300 तक ले जाएगा। लेकिन इतना इजी ट्रेल में गाइड क्यों लेना। मैंने कोशिश किया ये मेरा सह्याद्री सोलो ट्रेक सीरीज में हार्ड से लेके मीडियम, मॉडरेट और इजी ट्रेक, ये सारे का कॉम्बिनेशन रख के ये एक सीरीज बनाऊं, ताकि जब आप घूमने आओ आपका हर दिन टफ ना गुजरे। अंबावने गांव से भी आप ये फोर्ट चढ़ सकते हो। पहले आएगा अंबावने दरवाजा, ट्रेक रूट जो है वो अभी ब्रोकन है, तो वहां से आपका चढ़ना मुश्किल है। रियरली मैंने देखा है अंबावने के साइड से कोई करता है। ऊपर से आपको वो अंबावने वाला दरवाजा भी दिखेगा, लेकिन एकदम ट्रेल ब्रोकन है, सेफ नहीं है करने के लिए। मेन जो है ट्रेकिंग ट्रेल वो यही है पेटशाहपुर। ऊपर कुराई देवी का जो मंदिर है उसी के ऊपर फोर्ट का नाम हुआ। अभी इधर तो मैं वेट कर ही रहा हूँ, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीकडेज में ये लोग खेती बाड़ी करता है और वीकेंड में ये सब स्टॉल में बैठ जाता है। बारिश स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है, तो ये हुड डालने में और निकलने में दिक्कत हो रहा है। पानी सफिशिएंट कैरी कीजिए, क्योंकि वीकडेज में 2-3 लोगों के लिए ये तो स्टॉल खुलने वाला नहीं है। अभी तक तो ट्रेल एकदम मस्त सिंपल सा है। कल तुंग वाला जो ट्रेक था वो इससे तो ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ से चलते चलते आया और 2 स्टॉल मुझे दिखने को मिला। इस तरफ आ गया, यहाँ पर 2 रास्ता है, अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। इधर देखिए एरो मार्किंग है, तो ये वाला रास्ता जंगल के अंदर से लेके चढ़ना होगा फोर्ट तक। आगे कुछ देर जाने से स्टेप्स आ जाएगा। बारिश बारिश और बारिश, महाराष्ट्र का बारिश। साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है बे। लेकिन बीच बीच में जब आपको ऐसा ट्रेल दिखने को मिलता है ना, दोनों तरफ जंगल और पतला सा रास्ता चला गया, अच्छा लगता है। अभी तक तो फोर्ट पे चढ़ने का सीढ़ी दिखाई नहीं दिया। ऊपर लिखा है कोड़ीगढ़ किला, पक्का रास्ता दिख रहा है, ये सीधा गया है एमबी वैली तक। चढ़ना स्टार्ट करे, 300 सीढ़ी। मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अगर कोई बड़े स्क्रीन में देखते हो वीडियो, 4K में बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होता है एक्शन कैमरा में। 1 घंटा तो भूल ही जाइए, क्योंकि कैमरा पुराना हो गया है, बैटरी भी पुराना हो गया है। बार बार बीच में मुझे पावर बैंक से चार्ज देना पड़ता है। अब चार्ज में जैसे घुसाऊंगा वो जगह से पानी घुस सकता है, बारिश का पानी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का ब्लैक टेप है वो लगा लिया मैंने। खुद देख के समझ सकते हो ये कितना ईजी ट्रेक है। बच्चे के लिए, इवन बुजुर्ग के लिए भी बहुत ही ईजी ट्रेक है। बस धीरे धीरे रेस्ट लेके स्टेप चढ़िए। जंगल के बीच में से थोड़ा सा व्यू क्लियर हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है एमबी वैली प्लांट सिटी। अरे यार सामने कितना पानी है। सीढ़ी के ऊपर से देखिए कितना तेज पानी बह रहा है उधर। यहाँ सीढ़ी के शुरुआत में ही आपको गणपति जी का मंदिर मिल जाएगा।
ज्यादा बारिश होने से ऐसा फ्लो बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट फोर्ट तक पहुंच गया। ये ऊपर दिख रहा है वो जंगल भरा रास्ता क्रॉस करने के बाद से सीढ़ी एकदम फोर्ट के ऊपर तक ही है। आखिरकार 300 सीढ़ी का सिलसिला खत्म हुआ और ये पहुंच गए गणेश दरवाजा। उस तरफ देख के मैं ऊपर आया। इस तरफ भी एक रास्ता है और ये साइड से भी आप जा सकते हो। 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। ऊपर फ्लैट प्लेटू जैसा टेबल लैंड बना है। कोशिश करता हूँ इस तरफ जाके वो सामने से रास्ता है कि नहीं देखूंगा, या फिर अगर उस तरफ से रास्ता ना मिले तो ये एक्सप्लोर करके इसी तरफ आऊँगा, फिर इस तरफ एक्सप्लोर करने जाऊँगा। वही मंदिर है कि नहीं देखेंगे। कोरीघर फोर्ट का मैप। ऊपर 3 टैंक बड़ा वाला पॉन्ड आपको दिखने को मिलेगा। स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। डिफेस करने में 5000 रुपये जुर्माना या फिर 3 महीने जेल। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। मॉन्यूमेंट में आके रोमियो जूलियट जैसा नाम लिख के चले जाओगे। ऐसा 3 टैंक आपको दिखने को मिलेगा। दूसरा उस तरफ दिख रहा है। दोनों टैंक के बीच में बैठने का जगह बनाया है। कितना सुंदर लग रहा है। ट्रेक इजी था। चारों तरफ फॉगी वेदर और ग्रीनरी पास में मस्त लग रहा है। अल्टीमेटली कोरीघर फोर्ट भी पहुंच गए। द 13th वन इन सह्याद्री सोलो डन तो बोल दिया, लेकिन अभी ऊपर एक्सप्लोर करना है सही से। आज भी पूरा फोर्ट में अकेला मैं। लोग कहता है अकेले आने में बोर्डिंग नहीं लगता है। नहीं लगता है। ये सब कैमरा में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलता रहता है और एक्सप्लोर करता हूँ। चीजें देखते देखते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। महादेव जी का मंदिर, छोटा सा शिवलिंग है उधर और कितना साफ सुथरा रखा है। अंदर भी जाके लोग रह सकते हैं रात बिताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर है तो आप अंदर रह नहीं पाओगे। अंदर सफिशिएंट स्पेस है। अगर आपके ऊपर आपको कैंप नहीं करना है, अंदर रहना है तो रह सकते हो। फोर्ट के ऊपर बहुत सारा तोप रहेगा। मैंने बोला था पहले से। ये तोप में डालने वाला ये, अरे बाप रे कितना भारी है साला। पहले उस तरफ थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। क्लियर व्यू दिखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा फॉगी वेदर में जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वो रास्ता याद रखता हूँ। आगे जाता हूँ, फिर वही पॉइंट पे वापस आके दूसरे तरफ एक्सप्लोर करता हूँ ताकि रास्ता भटक न जाऊँ। मैप है, नेविगेशन देख के दरवाजे तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर के पास से थोड़ा राइट साइड में आएंगे तो ये आपको दिखेगा। अब पता नहीं ये नीचे गाँव तक इंसानों को ले जाने वाला जिपलाइन जैसा है या कुछ सामान भेजने के लिए बनाया था। नीचे गाँव दिख रहा है, एम्बी वैली सामने है। व्यू थोड़ा क्लियर होने से वो प्लांट सिटी क्लियर से दिखेगा। इसको यूज किया नहीं जाता ये तो पता चल रहा है। सामने जाके देखते हैं थोड़ा और। गेट से चढ़ के राइट साइड होके मंदिर के पास चलते चलते सीधा एक एंड में पहुंच चुका हूँ। नाम है झंडा बुरुज। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अब जिस तरफ से आए हैं उस तरफ जाके फोर्ट का दूसरा तरफ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लोग ग्रुप में आते हो तो काफी मजे कर पाओगे। मैं तो अकेला पूरा फोर्ट दिखाते दिखाते ही मेरा टाइम बीत जाता है। भागा दौड़ी लगा रहता है मेरा। एक्सप्लोर भी करता हूँ, मजे भी करता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन पैक्ड शेड्यूल है मेरा। लास्ट डे जो तुम फोर्ट से उतरने के टाइम में चोट लगा था पैर में, एंकल ट्विस्ट हो गया था मेरा राइट एंकल। आज सुबह उठ के देखा कि पेन है, लेकिन वैसा नहीं था कि एकदम चल फिर नहीं सकता हूँ। यहाँ तक तो चढ़ गया। एंकल में पेन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ सीरियस होगा। पता नहीं चलता है, कभी कभी छोटा छोटा चीज बाद में जाके बड़ा हो जाता है। फिलहाल सही हूँ, हल्का सा पेन है लेकिन चलने लायक है। सुकून इसे कहते हैं, सुकून। ऊपर आके अच्छा लग रहा है और ये ठंडी हवाएं फेस पे लग रहा है ना, और बीच बीच में पानी के बूंदे जैसे ही बारिश हो रहा है, मस्त फील हो रहा है। सामने कोहरे में तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग का आवाज आ रहा है। शायद कोई और आया होगा। 3 आदमी आया है ऊपर तक। दोनों तरफ वाटर टैंक है। बीच में से रास्ता इस तरफ से भी है, उस तरफ से भी है। अगर वाटर टैंक के इस पार आ जाते हो, विष्णु भगवान जी का मंदिर इधर मिलेगा। पास में गणपति जी का भी मूर्ति है। मंदिर के अंदर रहने का बहुत सारा स्पेस है। चाहो तो रात गुजार सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप रह नहीं पाओ। गेट लॉक नहीं रहता है, खुला ही रहता है। वही पॉइंट तक आ गया। यहाँ चढ़ के मैं इस तरफ आ गया था राइट साइड में। ये साइड एक्सप्लोर कर लिया। ये एक्सप्लोर करके पूरा घूम के इस साइड से भी आप आ सकते हो। काफी बड़ा सा स्ट्रेच है ऊपर, 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट। घूमने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही।
विंटर के टाइम में आओगे तो आराम से पिकनिक वगैरह करके आप नीचे जा सकते हो या पूरा रात भी बिता सकते हो। करीब 1 किलोमीटर चलते चलते फोर्ट का इस तरफ का एंड में भी मैं पहुंच गया। अरे इधर तो खाई है, ज्यादा हवा देने से रिस्क होगा, तो संभाल के चलना पड़ेगा। कभी कभी बीच में थोड़ा सा फॉग हट रहा है, कितना सुंदर लग रहा है एम्बी वैली प्लांट सिटी। नीचे चलना स्टार्ट कर देना होगा, जाना है अंदर। कोरिगर फोर्ट भी हो गया, नजदीक जाने में डर लग रहा है, एकदम खाई है पूरा, एकदम सीधा एम्बी वैली में जाके गिरेंगे। अभी सीढ़ी में जो पानी गिर रहा था वो वाला पैच क्रॉस करना है। फ्लो बढ़ गया या सेम है पता नहीं, बारिश तो ऊपर हुआ था कुछ देर के लिए। उतरते उतरते सीढ़ी वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब फिर से जंगल के अंदर से जाना है। 20-25 मिनट पहुंच जाएंगे होटल तक, मैक्सिमम आधा घंटा। अभी तक स्टॉल कोई ओपन नहीं हुआ, मतलब वीकेंड में ओपन नहीं होगा। जंगल वाला ट्रेल लेके मुझे वापस जाना है पेट शाहपुर। हाईवे तक जाऊंगा, सामान लूंगा और निकलूंगा अंदरवन के लिए। जंगली जानवर खा जाएगा तुझे, नीचे चल। चाय है ना? ठीक है बनाइए। चिप्स दीजिए, ये लेज वाला, और एक जिमजम बिस्किट दीजिए। जिमजम नहीं, ओरियो है। ये सामने वाला क्या है? ओरियो है। बॉर्बन। हाँ बर्बन दे दीजिए। फाइनल हो गया आपका? एक ही दीजिए, खाएगा तो फिर लूँगा। कितना टाइम लगेगा नीचे तक जाने में? अभी 10-15 मिनट। हाँ। थोड़ा सा रुका था खुद को चार्ज अप करने के लिए, अब सीधा जाके रूम में रुकेंगे। बारिश से लड़ते लड़ते ही गुजर गया है ये जर्नी, रोड तक पहुंच ही गए। जाना तो मुझे इस तरफ है अंदरवन जंगल के लिए, गाड़ी आएगा, लेकिन होटल इस तरफ 200 मीटर आगे। इको गाड़ी मैंने बुक किया, अंदरवन छोड़ने के लिए 1400 लेगा, 1400। बहुत बार्गेन किया। पेट शाहपुर बस स्टैंड। अगर आप ट्रेक करने आते हो, बस के टाइमिंग के हिसाब से नहीं आते हो, सुबह 9 बजे एक बस आता है, तो ऑटो रिजर्व करके ही आना पड़ेगा। लास्ट सारा एपिसोड देख लीजिएगा, ऑटो का नंबर मैंने शेयर किया, गाड़ी का भी नंबर शेयर किया। चेकआउट कर लेता हूँ जल्दी से और खाना खा के निकलता हूँ गाड़ी बुला के। मैं सामान पहले पैक करके रूम छोड़ देता हूँ, फिर खाना खा के निकल जाता हूँ। गाड़ी वाला को एक बार फ़ोन कर लेते हैं। मैं सामान पैक कर रहा हूँ, खाना खा के निकलूंगा। 2 बजे आ जाइएगा। चलिए, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, इको वाला आएगा। बहुत मेहनत के बाद आधा घंटा लग गया, सामान हो गया है पैक, सब कुछ इसके अंदर डाल लिया। सिर्फ पावर बैंक जाएगा मेरे पॉकेट के अंदर। खाना खाते हैं और 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। अंदरवन ट्रेक का बहुत सारा रूल्स चेंज हुआ है, ये सब धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। चेकिंग आउट। ज़िंदगी में बहुत सारा जगह स्टे कर लिया, याद भी नहीं है मुझे, इतना घुमा। एक एक जगह चेकआउट करता हूँ और लगता है कि ये जगह तो फिर से वापस कभी नहीं आएंगे, ये रूम में तो फिर से वापस कभी नहीं आएंगे। ऐसा अंदर कभी कभी फीलिंग आता है। बारिश रुकने का नाम नहीं है। खाना आज बाहर खा लूँ, अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा है। एक भुर्जी, 2 बटर रोटी को फिर से उतारते हैं। 17 केजी लेके चल रहा हूँ। उतारना और पहनना दोनों ही एक चैलेंज है। सारे बॉक्सेस को सही जगह पे फिट करना जैसा होता है। इतना बड़ा जर्नी अकेले प्लान करते हुए एक एक जगह से दूसरा जगह आगे बढ़ना, एक एक ट्रैक कंप्लीट करके दूसरा ट्रैक तक आगे बढ़ना। आ गया गर्मा गर्म खाना, एक भुर्जी बटर रोटी। एक भुर्जी 100 रुपीज़, बटर रोटी 40 करके। भाई साहब, भैया थोड़ा पानी मिलेगा? आ गया मेरा गाड़ी, इको वो सामने खड़ा है। ठीक। कल
कल गणपति उत्सव है। हाँ, हम लोग नीचे गए थे लोनावला। हाँ। थोड़ा ट्रैफिक भी मिला, आपको भी थोड़ा सर। कोई बात नहीं, अरे गणपति जी के लिए कुछ भी। महाराष्ट्र में इतना बड़ा उत्सव है और इसके बाद ही हमारा कोलकाता में आएगा दुर्गा पूजा। आप कोलकाता से हैं सर? हाँ, मैं कोलकाता से हूँ। गणपति उत्सव का माहौल स्टार्ट हो गया महाराष्ट्र में। सारे घर में तो जरूर पूजा होता होगा ना, सारे घर में होता होगा ना? लड्डू बनता है सारे घर में, मोदक बनता है ना? कल अंदर बंद करेंगे आप। अंदर बंद करके देवकुंड में जाके रुकेंगे, तो उधर से सीधा रायगढ़ जाएंगे, उधर से कुंभे करके रायगढ़ जाएंगे। रायगढ़ के बाद होगा नानेवाची। पुनः आना पड़ेगा, राजगढ़ करके तोरना करेंगे। हाँ, तोरना में जाके खत्म हो जाएगा। पुरंदर में सारे पूजा का सामान इधर है। धूमधाम से होता है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। बहुत लक है मेरा। हेलो। मस्त लग रहा है ना, मौसम अभी क्लियर हुआ है। नहीं, अंडरवन में घुसते ही बहुत सारा स्टे मिल जाएगा रहने के लिए। रिजॉर्ट वगैरह, कैंपिंग, रूम, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये पिंपरी गांव है ना, बाईं तरफ। हाँ, अंदरवन यात्री लिखा हुआ है। ये है क्या अंदरवन? हाँ, वो सामने अंडरवन यात्री। सही लोकेशन है, एकदम परफेक्ट। बात कर लेते, एक सेकंड आते हैं। बढ़िया जगह है, बारिश अभी भी जारी है। वो मेरा एक दिन का बुकिंग था, भैया को फोन किया था। टेंट लगेगा ना इधर, ये सामने ना? मैं सामान निकाल लेता हूँ। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी उधर, जेंट्स एंड लेडीज। ये दोनों साइड में दिखता है क्या? हाँ, दोनों साइड में दिखेगा ना बेटे। इसको टेंट से लेके सब कुछ अंदर है। आपके पास टेंट है, आप ही लगाओगे इधर? नहीं, उनका टेंट। हाँ, उनका टेंट ही आज से लगा लेंगे। अंकल जी अभी मेरा टेंट लगा रहा है, 300 रुपये लेगा। अंकल जी का ये कैंपिंग लोकेशन है, एक्चुअली रूम नहीं है। 2% 3% जैसे भी आपका ज़रूरत है वैसा टेंट लग जाएगा। हर एक टेंट के सामने आपको ऐसा चार्जिंग पॉइंट दिखने को मिलेगा। पार्किंग तो कितना बड़ा स्पेस है वो घुसने के टाइम में आप लोगों को दिखाया। जो भी खाऊंगा वो देख लेता हूँ बात करके। मैं अपना सामान उतना ज़्यादा कुछ नहीं निकालूंगा क्योंकि कल पूरा वेट लेके यहाँ से निकलना है और सीधा जाना है वीरा गाँव तक। बाकी सब जगह में क्या करता था, सामान छोड़ के जा रहा था तक कि वापस आना है, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे देवकुंड के लिए निकल जाना होगा। अंडरवन नेक्स्ट पार्ट में आएगा वीडियो में, वो करके मैं सीधा वापस नहीं आऊँगा, चला जाऊँगा वीरा तक, क्योंकि उधर जाके मुझे देवकुंड वाटरफॉल करना है। वापस आएंगे तो फिर गाड़ी लेके वहीं वीरा तक ही जाना पड़ेगा, उसका अलग चार्जेस रहेगा। तो बेहतर यही है कि ट्रेक करके मैं अंडरवन के बाद वीरा चले जाऊँ। नेटवर्क यहाँ पर नहीं है मेरा एयरटेल का, जियो का पकड़ता है। हॉटस्पॉट से काम चलाना पड़ेगा। बहुत टायर्ड हूँ आज। ये एक दोस्त मिला है मुझे इधर, एक ये है और दूसरा वो। आजा, ऐसा नहीं करते। अच्छा, जा आजा। कैमरे पे स्वाइप करो, ऊपर करो। फिर रेडी? रेडी। तो अंदर आप डाल देंगे ना, रजाई वगैरह दे देंगे ना? चलिए, टेंट सेटअप हो गया है मेरा। रजाई वगैरह, तकिया सब दे देगा अंदर। सामान जितना ज़रूरत है उतना ही निकालूंगा, नहीं तो फिर से बैग के अंदर पैक करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा लेके मुझे जाना है वीरा गाँव तक। सामान छोड़ के मैं इस तरफ वापस नहीं आने वाला हूँ। ऐसा फोम का मैट्रेस लगता है टेंट के अंदर। हम लोग जो कैंपिंग के लिए ट्रेकिंग मैट लेके आते हैं उसी के बराबर है। ये 2 आदमी का रहने वाला जगह है, काफ़ी बड़ा है। वाह, शक्कर ज़्यादा दिया ना? ठीक। मेरा ये गमछे के साथ वीडियो देख के मेरा एक बहुत ही पुराना ऑडियंस ने मुझे नाम दिया है बिहार के लाला। अब ये कैरी करना इजी होता है ना, हल्का सा है, पतला सा और जल्दी सूख जाता है। टॉवल मोटा होता है और रक्षक में घुसाना। सामने क्या गजब का व्यू आ रहा है, देखिए
वाटरफॉल इस तरफ भी एक है और फॉग ऐसे लहराते हुए जा रहा है वाटरफॉल के सामने। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। रह रहा हूँ होटल अंदरवन यात्री। ट्रेकिंग कैंपिंग गाइड सब अवेलेबल है। अंदरवन जंगल के अंदर अगर आपको गाइड लेके जाना है यहीं से मिल जाएगा। 1500, 2000, 2500 कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ जाके खत्म करोगे उसके ऊपर गाइड का चार्जेस डिपेंड करता है। इससे पहले अंदरवन जंगल में गाइड मैंडेटरी नहीं था और ऑफलाइन भी जाके टिकट पहले आप बुक कर सकते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन ही बुक करना है और गाइड मैंडेटरी बना दिया। ऑनलाइन तो मैंने बुक कर लिया जंगल में घुसने वाला, ये तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट में बताऊंगा, लेकिन गाइड का क्या करूंगा मुझे पता नहीं। कोशिश करूंगा ये इसके बारे में थोड़ा नेगोशिएट करने की। अगर गाइड बिना जा पाता हूँ तो सबसे पहले तो वही मुझे ट्राई करना है, क्योंकि वीरा तक जाना है। अगर गाइड बिना जंगल में घुसने ही नहीं देगा तब तो कुछ ना कुछ लेके मुझे वीरा तक जाना ही होगा। सामने वाला जो ट्रेल चला गया है यही से जाके मेरा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये अंदरवन जंगल हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है। इससे पहले इतना रूल स्ट्रिक्ट नहीं था। अंदरवन के बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा। मायरा और मनी दोनों बैठा है, देखो कितना सुंदर। मनी, मायरा, अरे अंकल जी और मत भीगिए, बीमार पड़ जाएंगे। मायरा इधर आ, तुझे इतना सारा खाना दिया है, तूने खाया नहीं, देख कितना सारा खाना दिया है। आजा। मुर्गी खाएगा ना? नहीं, चिकन और नहीं खाएंगे। नहीं खाता है कभी? खाते हैं लेकिन आज और मन नहीं है, वो अंडे से ही चल जाएगा। जिनसे बुकिंग हुआ उनका पिताजी भी मेरे सामने खड़ा है, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ उसको अटेंड कर रहा है। अगर आपको कैंपिंग करना है, ये देखिए कितना बड़ा सा जगह है। बहुत लोग आगे इधर टेंट रेंट पे लेके कैंप करता है। मेरा खुद का टेंट है लेकिन लिया नहीं, इन्हीं का टेंट से वो अभी खोलने का मन नहीं कर रहा है। बेसिक कम्युनिटी सही है, नेटवर्क जियो और वोडाफोन का मिल जाता है। मेरे पास तो एयरटेल है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। अरे मेरे घर में एक है ना, क्या और चाहिए? इसको जलन हो गया, ये भी आ गया इस तरह। काश इधर 2 दिन और रहता। ये दोनों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी दोनों में लड़ाई चल रहा है। ये आके मेरे गोद पे बैठ गया। दोनों में कंपटीशन चल रहा है। हाफ ट्रैक मतलब कहाँ तक होता है? 12 किलोमीटर जाना और आना मिला के। हाफ ट्रैक कहाँ तक होता है? वो जगह का नाम क्या है? एक वैली है, पूरा वैली पटर है। पटर के ऊपर जाके कुंडली का वैली सब छोड़ के कुंडली का वैली मेन पॉइंट इधर ही वापस आना है। इधर ही वापस आता है। बिरा जाने के लिए फुल ट्रैक होता है। अच्छा। गुटके जाने के लिए फुल ट्रैक होता है। बिरा के फुल ट्रैक होता है, गुटके के फुल गुटके ट्रैक। का फुल ट्रैक होता है। हाफ ट्रैक का कितना रेट होता है जनरली? हाफ ट्रैक का 1250। और फुल का? बिरा जाएगा तो 2500 रुपये होता है। जो गुटका जाएगा तो 2000 रुपये होता है। अंदर मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मैं ऑनलाइन बुकिंग कर चुका हूँ। तब उधर जाके मुझे लेना होगा कोई ना कोई, जो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिशियल लोग रहेगा। तो उधर लेने से अच्छा है अंकल जी जहाँ पर रह रहा हूँ उन्हीं का कुछ अच्छा हो जाएगा, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। और मुझे तो हाफ करना नहीं है, मुझे पूरा वीरा तक जाना है। तो यहाँ से हाफ ट्रैक करने में कितना टाइम लगता है? हाफ ट्रैक करके वापस आने में? सुबह 9 बजे तो चालू होता है, 8 बजे तो चालू होता है। तो 8 बजे या 6 बजे स्टार्ट होता है? 7 बजे स्टार्ट होता है, 7:30 बजे। 2 घंटे में होएगा तरी होते हैं, नहीं तो 3 घंटा कंपल्सरी 4 घंटा जाता है। सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि हम जाके फुल ट्रेक करेंगे। भीड़ा में जाएंगे तो अंकल जी को तो इधर वापस भी आना होगा। आप तो शायद गाड़ी करके वापस आएंगे ना? गाड़ी से वापस आएंगे। बाहर तो बारिश उतना ही जारी है, पता नहीं इतना सामान लेके इतना बारिश में कैसे चलेंगे, लेकिन चलेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन चलेंगे। जब घर से निकला हूँ सारा प्लान कंप्लीट करके ही जाऊंगा घर वापस। वेट करते हैं डिनर का। अभी ज्यादा आज और वीडियो नहीं करेंगे। आई होप कोडीगर का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। शाम को खाना खाएंगे, टेंट के अंदर जाएंगे और सो जाएंगे। अभी तो और भी ज्यादा फेमस हो रहा है। इसके बाद तो आप पहचान नहीं पाओगे और कुछ साल बाद आओगे ना तो पूरा कमर्शियलाइज हो जाएगा। अभी तो फिर भी आपको गांव जैसा एक फीलिंग आ रहा है। हीटर के सामने मैंने अपना जो भीगा हुआ सॉक्स है वो रख दिया। ये इधर का किचन एरिया। अंदरवन जंगल अगर आप सह्याद्री आते हो ये अपना मस्ट ट्रेक में रखिएगा। वीकडे है और तो कोई टूरिस्ट नहीं है तो खाना आ गया है। सिर्फ मैं अकेले ही आज हूँ इधर। चावल, अंडा और आलू का करी, सलाद। बारिश ऐसे दूर से देखने में अच्छा लगता है और जब भीगना पड़ता है ना तब बहुत मुश्किल होता है। बस टेंट के अंदर घुस चुका हूँ, सोने का टाइम हो गया और आज टेंट बल्ब लगाया नहीं, बस सीधा सोना है। अंदर तो और कोई काम नहीं है। खाना वगैरह हो गया, मस्त खाना था सच में। आराम से सोते हैं और कल थोड़ा जल्दी निकलना होगा क्योंकि लंबा ट्रैक है। यहाँ से हाफ ट्रैक करके अगर वापस आता तो करीब 12 से 14 किलोमीटर के अंदर होता ट्रैक। हिरदी गाँव तक होता है फुल ट्रैक। फुल ट्रैक के बाद भी मुझे सीधा चले जाना है 8 किलोमीटर और भीरा गाँव तक। करीब 18 किलोमीटर चलना होगा कल। पूरा रक्सैक 17 किलो के साथ मेरे पीछे रहेगा। सो जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 25 डेज इन सह्याद्री सोलो कंटिन्यूस। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।